महादेव, हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ नवरात्रि की कथा। कथा का नाम है राम द्वारा दुर्गा का पूजा। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ नवरात्रि का। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। राक्षसों तथा बानरों का युद्ध चिरकाल तक चलता रहा। रावण युद्ध में रावण राम का सामना नहीं कर पा रहा था। वह रणभूमि में धरती पर घायल होकर लौटने लगा। काफी समय तक वहां अचेत पड़ा रहा। सचेत होने पर उसने अंबिका की आराधना की। रावण की आराधना से प्रसन्न होकर देवी उसके समक्ष प्रकट हुई और उसे अवशासन देते हुए बोली, हे पुत्र, तुम रुदन मत करो, भयभीत मत हो। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। यदि भगवान शिव भी आ जाए तो मैं उनसे भी युद्ध करूँगी। यह सुनकर रावण की प्रसन्नता का सीमा न रही। उसने विनम्र स्वर में देवी से कहा कि आपसे अधिक कौन दयावान होगा। यह सुनकर रणभूमि में पहुंचा। उसने भयंकर गर्जना के करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्री राम रणभूमि में आगे बढ़े तो उस हेमावती पार्वती को रावण के रथ पर विराजमान देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना धनुष बाण त्याग दिया। देवी को माता सम्मान समझकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विभीषण से कहा, हे मित्र, रावण का नाश करने में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। अब रावण का वध करने की शक्ति इस किस में है। आज तो शिव की शक्ति भवानी स्वयं रावण की रक्षा के लिए पहुंच गए हैं। आप रावण के रथ की ओर देखिए। रावण भवानी की गोद में शोभा बढ़ा रही हैं। यह राम की इस विपत्ति को देखकर सभी देवता विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, हेमावती, दुर्गा ने इस समय क्या किया है। देवी एक अत्यंत कठिन बाधा देवताओं के शत्रु रावण के वध में खड़ी कर दी। अब क्या किया जाए। इस पर ब्रह्मा ने कहा, इसका एक ही उपाय है, गौरी की आराधना की जाए। रावण उनकी आराधना करने से ही में मारा जा सकता है। इधर राम इस बात से चिंतित थे कि भविष्य में क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मैं न रावण का वध कर सका और न जानकी की मुक्ति दिला सका। यह सोचकर उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर भविष्य का मन द्रवित हो उठा। उसने कहा, स्थिति मेरे निमंत्रण में बाहर हो गई है। संभवतः मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। राम और लक्ष्मण तथा समस्त सेना उद्विग्न हो उठी। सभी देवगण विचलित हो उठे। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, हम राम को विपद में पड़े नहीं देख सकते, इसका कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बोले, अब हमारे पास देवी की आराधना के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। यदि वह स्वयं देवी की आराधना करे तभी रावण का वध हो सकता है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, तुरंत जाकर राम को इसकी सूचना दी। ब्रह्मा ने राम के पास जाकर भक्तिपूर्वक कहा, हे दयामय राम, आप एक कार्य कीजिए जिससे आपके रावण वध करने में सफलता मिलेगी। आप देवी की आराधना कीजिए, आपके संकट के बादल छट जाएंगे। राम ने कहा, आप मुझे देवी आराधना की विधि बताइए। राम ने राम को देवी की आराधना की विधि बता दी। ब्रह्मा का परामर्श सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और रात्रि के अंत में राम जागे। उन्होंने स्नान किया, देवी के कल्प का ब्रह्मा के परामर्श के अनुसार अनुष्ठान किया। देवी की आराधना करके उन्होंने उनकी स्तुति की। चंडी देवी की स्तुति करने के पश्चात राम ने एक उत्सव किया जिसमें सभी वानरगण जय घोष करते हुए नृत्य गान करते हुए देवी की आराधना करने लगे। राम ने स्वयं ऋतिका की एक देवी प्रतिमा बनाई, उसकी उन्होंने आरती की ताकि रावण के रणभूमि में जीत सके। राम ने पूजा पद्धति के अनुसार देवी की पूजा की, परंतु देवी के बारे में उनके मन में एक संदेह हुआ। उन्होंने भविष्य से पूछा, देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऐसा लगता है कि देवी अभी भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। मुझे उनकी योजना का सब पता है। सीता की मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है। भविष्य ने कहा, भगवान ने हमें अपनी मुक्ति के लिए कुछ और करना चाहिए। हमें देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 160 नीलकमल भेंट करनी चाहिए। नीलकमल जो देवी के बहुत प्रिय है, उन्हें पाकर देवी प्रसन्न अवश्य हो जाएंगी। भविष्य की बात सुनकर श्री राम बोले, नीलकमल कहाँ से मिल सकते हैं। जो पुष्प देवताओं को भी उपलब्ध नहीं, वह एक साधारण मानव कैसे कर सकते हैं। मेरे दुर्भाग्य के कारण सभी निमित्त कठिन हो जाते जा रहे हैं। राम की इतना कथा देखकर हनुमान ने कहा, प्रभु आप चिंतित न हो, संसार जहाँ भी नीलकमल होंगे मैं उन्हें अभी जाकर ले आऊँगा। भविष्य ने कहा, नीलकमल देवी दह में ही मिलते हैं, वहाँ पहुँचने पर 10 वर्ष का समय लगता है।
हनुमान ने कहा, आप चिंतित न हो, मैं अभी जाकर नीलकमल ले आता हूँ। हनुमान के नीलकमल लाने के भेजकर राम ने दुर्गा की स्तुति आरंभ कर दी। राम बहुत समय तक दुर्गा का स्तुति करते रहे। जब हनुमान भी 108 नीलकमल के पुष्प तोड़कर अत्यंत वेग से वापस लौट आए। राम नीलकमल पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्र मन से शुद्धि मंत्रोच्चारण करते देवी के नीलकमल अर्पित करने के आरंभ कर दिए। प्रत्येक नीलकमल सहस्त्र दल वाला था। शिव की प्रेयसी देवी ने राम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक नीलकमल चुरा लिया, अतः उसमें से एक फूल कम हो गया। राम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब राम ने हनुमान से कहा, हनुमान यह कैसे हो गया? धर्म ग्रंथों के आधार पर मैंने 108 नीलकमल देवी को भेंट करने की प्रतिज्ञा की, परंतु उनमें से एक नीलकमल कम है। यह तो बहुत बड़ी बाधा आ गई। आप पुनः जाकर एक नीलकमल ले आओ। हनुमान ने कहा, यह नीलकमल 108 ही थे देवी, देह में और नीलकमल नहीं है। ऐसा लगता है देवी ने आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक नीलकमल छिपा लिया। मैंने सभी फूलों को भली भांति गिना था, इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं है। अवश्य ही देवी तारिणी ने यह फूल चुरा लिया है। हनुमान की बात सुनकर राम हताश हो गए। उन्हें इस प्रकार हताश देखकर हनुमान ने कहा, प्रभु आप इतने निराश क्यों होते हैं? मैं आपके समस्त कार्य सिद्ध कर दूंगा। रावण का वध करके मैं माँ सीता को मुक्ति दिलाऊंगा। अचानक ही राम के मन में एक विचार क्रोध गया। उन्हें सोचा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतः आज मैं सबके सामने ही अपना संकल्प पूरा करूंगा। मैं अपना एक नेत्र देवी को भेंट कर दूंगा। यह सोचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? देवी दुर्गा प्रसन्न पर नहीं है। देवी दुर्गा मुझ पर प्रसन्न नहीं है। मैं अपना एक नेत्र देवी को भेंट करूंगा। इतना कहकर उन्होंने तो अपने तर्क से एक तीर निकाला और अपना एक नेत्र निकालने के लिए तैयार हो गए। उससे क्षण देवी कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने राम का हाथ पकड़ कर लिया और कहा, हे त्रिभुवन के स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपका संकल्प पूरा हो चुका है, मुझे आपके नेत्र की आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, हे माँ, आपने मुझे संकट के समय अत्यंत पीड़ा दी, जो कि एक माँ के लिए उचित नहीं है। आपने पुत्र के लिए माँ का ममता का सभी ग्रंथों में बखान किया गया, परंतु आपका व्यवहार मेरे प्रति एक मछली तथा सर्पड़ी जैसा रहा है। या जानकी को मुक्ति लाने के लिए आपने प्रत्यनों में मैं संकट में फंस गया होता है। आप रावण के विनाश के लिए मुझे परामर्श दे। अब तक आपने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। अब आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, आप मुझे निराश न कर सके। राम का वचन सुनकर कात्यायनी अपना क्रोध त्याग दिया। प्रसन्न चित्त से देवी कात्यायनी मधुर वाणी में बोली, हे कृपा सिंधु भगवान सुनिए, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका वास्तविक रूप किसी को ज्ञात नहीं है। जानकी प्रगति के अवतार है। भगवान शिव भी आप आराध्य देव हैं। रावण में सीता को रोकने का कंचित मात्र बल नहीं है। सीता की मुक्ति के बहाने आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, जिससे राक्षस नाश को प्राप्त हुई। आप सोचिए, रावण आपका द्वारपाल था। एक ब्राह्मण के शाप के कारण धरती पर उत्पन्न हुआ तथा आपको उसने शत्रु के रूप में प्राप्त किया। उसके वध के लिए ही आपने धरती पर उतार लिया। आपने दुर्गा की पूजा शिक्षा के लिए की है। अब मैं रावण को त्याग कर जा रही हूँ, अब आप उसका वध कर सकते हैं। इतना कहकर देवी विलुप्त हो गए। सभी वानरों तथा भालू प्रसन्न होकर नाचने गाने लगे। श्री राम ने 10वें दिन पूजा करने के पश्चात देवी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया। उसके पश्चात श्री राम ने 10वें दिन की पूजा करने के पश्चात देवी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया। उसके पश्चात राम रणभूमि में गए और उन्होंने रावण का वध किया। यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।